तो साहित्यिक साक्ष्य में आता है वैदिक साहित्य या वैदिक ग्रंथ आप जिसे कहते हैं, और वैदिक ग्रंथ में आ जाएगा, जैसे आ जाएगा वेद। कितने वेद हैं? 4। फिर आ जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आ जाएगा आरण्यक ग्रंथ, फिर आ जाएगा उपनिषद। तो वेद, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण इसमें शामिल नहीं है। वैदिक साहित्य की जानकारी के लिए, वैदिक कालीन जानकारी के लिए हमें इन्हीं साधनों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो मृदभांड से आपसे सवाल पूछा है, मृदभांडों में अगर देखें तो मृदभांड की जानकारी आपको दो तरह से ऐसे आप समझ लेंगे। एक तो पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल इसी को कहते हैं। ऋग वैदिक काल में किस तरह के मृदभांडों का प्रयोग हो रहा था, और उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग हो रहा था। उत्तर वैदिक काल में किस प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग हो रहा था, और ऋग वैदिक काल में या पूर्व वैदिक इसको कह सकते हैं, पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में। तो पूर्व वैदिक काल में अगर आप देखें तो यहां पर सबसे पहली जो चीज है वो रेड एंड ब्लैक अर्थात लाल और काले मृदभांड का प्रयोग किया जा रहा था। यहां पर लाल और काले मृदभांडों का प्रयोग किया जा रहा था। साथ ही साथ एक और प्रकार था जिसे आप कह सकते हैं कॉपर हार्ड, या हिंदी में ताम्रपुंज, हिंदी में कहेंगे इसी को ताम्रपुंज, अंग्रेजी चाहे तो आप लिख सकते हैं कॉपर हार्ड, कॉपर हार्ड। और एक चीज का प्रयोग और होता था गेरुवर्णी मृदभांड, गेरुवर्णी मृदभांड। पूर्व वैदिक काल में या ऋग वैदिक काल में 3 तरह के मृदभांडों का प्रयोग होता था। पहला जो होता था उसे लाल और काला मृदभांड कहते हैं, आप चाहें तो हिंदी में लिख सकते हैं लाल एवं काला मृदभांड। दूसरा ताम्रपुंज अथवा कॉपर हार्ड का प्रयोग हो रहा था। तीसरा गेरुवर्णी, गेरुवर्णी का मतलब आप देखे होंगे कि रंग दे तू मोहे गेरुआ, सुने कभी ना सुने? अरे रंग दे तू मोहे गेरुआ गाना नहीं सुनी है? तब का सुनी? जवानी व्यर्थ है। जो आदमी ये गाना ना सुने, मतलब 17 से 25 साल की उम्र में गाना जरूर सुनना चाहिए। ओह, रंग बदलना चाहिए आपका। गेरुआ रंग, अच्छा ठीक है। आदित्य योगीनाथ का फोटो देखे कभी? जो चदरा ताने रहते हैं वो गेरुआ रंग का है, ठीक है। और उस तरह का आदमी बैरागी मन होता है जब बड़ा मतलब अभी नया नया जवान हुआ रहता, तब किसी से दिल टूट जाता है थोड़ा मोड़ा तो गाना गाता है ना। जरा सा भी क्रेक आया तो तुरंत गाना गाएगा रंग दे तू मुझे गेरुआ। तो गेरुआ रंग, या सामान्यतः आप मिट्टी का बर्तन जो देखते होंगे, मटका है ना, ये जो मटका आप देखते हैं वो गेरुआ रंग का होता है। तो उस तरह के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग पूर्व वैदिक काल में हो रहा है। अर्थात हम कहें अगर तो पूर्व वैदिक काल में जिस तरह के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हो रहा है, पूर्व वैदिक काल में जिस तरह के मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग हो रहा है, अगर कोई ये मिट्टी का बर्तन है, मृद भांड का मतलब मृत माने मिट्टी, भांड माने बर्तन, ऐसा बर्तन जिस पर ये पूरा का पूरा लाल है और काले रंग से उस पर कोई चित्रकारी की गई है, इसे बोलते हैं लाल और काला मृद भांड। ताम्रपुंज, अब इसी समय आप देखेंगे कि हमने बताया था ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, ठीक है। ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां, तांबे का प्रयोग होगा, ताम्रपुंज या कॉपर हार्ड का प्रयोग होगा। गेरुवर्णी का मतलब है कि जो मृदभांड प्रयोग किया जा रहा है वो सिर्फ गेरुआ रंग में है, उसमें काले रंग की कोई पट्टी या कोई चित्रकारी नहीं की गई है। इसका प्रयोग होता था ऋग वैदिक काल में, अर्थात 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल आते आते मानव के रहन सहन में अर्थात वैदिक कालीन जीवन में परिवर्तन आया, आर्यों के जीवन में परिवर्तन आया। आर्य अब भारत में स्थायी रूप से अपनी तशरीफ रख चुके थे, मतलब स्टेब्लिश हो चुके थे। 1500 में आर्य भारत आते हैं, 1000 का समय हो गया, लगभग 500 साल ये लोग यहाँ पर रह चुके हैं, यहाँ की संस्कृति में घुल मिल चुके हैं।
तो अब जो हड़प्पा कालीन विशेषता रही है तो वो धीरे धीरे ये लोग एक्सेप्ट करेंगे, धीरे धीरे अपने आप में परिवर्तन लाएंगे। तो उत्तर वैदिक काल आते आते पेंटेड ग्रे मृदभांड का प्रयोग हुआ, चित्रित धूसर मृदभांड, इसी को बोलेंगे पेंटेड ग्रे वेयर। हिंदी में कहेंगे चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड। और इसी को आप शार्ट में पीजीडब्ल्यू कहते हैं, जैसे एनबीपीडब्ल्यू है। तो एनबीपीडब्ल्यू का मतलब है कि उत्तर वैदिक काल में एक और तरह के बर्तनों का प्रयोग किया जाने लगा, जिसे कहते हैं उत्तर काली पालिश वाले मृदभांड। उत्तर काली पॉलिश वाले मृदभांड, या इसी को कहते हैं एनबीपीडब्ल्यू, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर। अब कहेंगे उत्तर काली पालिश वाले मृदभांड। प्रश्न क्या पूछा था आपसे? प्रश्न पूछा था कि पीजीडब्ल्यू एनबीपीडब्ल्यू प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग होता था पूर्व वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, मौर्य काल में। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अब तो उत्तर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही है। अगर पूछ ले कि पूर्व वैदिक काल में किस तरह के मृदभांडों का प्रयोग, लाल और काला गेरुवर्डी, दो चीज ध्यान से देखना है, लाल और काला और गेरुवर्डी, इन दो तरह के मृदभांडों का प्रयोग इस कालखंड में होता था। उत्तर वैदिक कालखंड है 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व, 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक कालखंड है। तो यहां से ध्यान से देखेंगे लाल और गेरुवर्डी मृदभांडों का प्रयोग पूर्व वैदिक काल में, पीजीडब्ल्यू अर्थात चित्रित धूसर मृदभांडों का प्रयोग और एनबीपीडब्ल्यू प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग होता था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर आपका भी सही है। लेकिन एक चीज और देखिएगा, मौर्य काल तक आते आते जो पीजीडब्ल्यू प्रकार का मृदभांड है, पीजीडब्ल्यू माने चित्रित धूसर मृदभांड, अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है किस काल में? मौर्य काल में। चाहे तो एक लाइन ऐसे सामने आप बढ़ा करके लिख सकते हैं, चित्रित धूसर मृदभांड में चरमोत्कर्ष मौर्य काल में, चरमोत्कर्ष मौर्य काल में, चरमोत्कर्ष मौर्य काल में आप लिख लेंगे। किसका? पीजीडब्ल्यू का है। बचा कुचा बात रहा चार वेदों का, तो चार वेदों की बात अगर करें तो चार वेद में सबसे पहला वेद है जिसका नाम बताया गया क्या आपको? ऋग्वेद। दूसरा एक वेद है जिसका नाम क्या है? यजुर्वेद है। तीसरा एक वेद है जिसका नाम क्या है? सामवेद है। चौथा एक वेद है जिसका नाम क्या है? अथर्ववेद है। कुल मिलाकर के चार वेद हैं और वेदों को श्रुत संहिता भी कहते हैं। वेदों को क्या बोलते हैं? श्रुत संहिता भी कहते हैं। वेदों को आप पौरुषेय भी कहते हैं। वेदों को क्या बोलते हैं? आप पौरुषेय, मतलब जो पुरुष के द्वारा नहीं बल्कि देवताओं के द्वारा लिखा गया हो। श्रुत संहिता जो कि वेदों का संकलन सुन सुन के किया गया है, यह सुन सुन करके ही श्रुति परंपरा पर आधारित था, इसलिए श्रुति संहिता भी कहते हैं। ऋग्वेद दुनिया का सबसे बड़ा और प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति के मंत्र का संकलन है। यजुर्वेद यज्ञ प्रधान वेद है। सामवेद संगीत प्रधान वेद है। अथर्ववेद में जादू टोना, प्रेम विवाह, वशीकरण, सौतन से छुटकारा, ये सारी की सारी बातें किसमें है? रोग चिकित्सा औषधि, रोग चिकित्सा औषधि, प्रेम विवाह, ये सब के सब किस वेद में है? चौथे वेद में अर्थात अथर्ववेद। इसीलिए अथर्ववेद को लोकप्रिय वेद भी माना जाता है। अथर्ववेद को क्या कहते हैं? लोकप्रिय वेद कहते हैं। और ये अथर्ववेद जो है दूसरा सबसे बड़ा वेद है। पहला सबसे बड़ा वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कुल 10,500 कितने भाग पागल, फिर से खोज के 10,000 और 6,000 मंत्र अथर्ववेद में है। ठीक है, ये दूसरा सबसे बड़ा वेद अथर्ववेद है। ब्राह्मण का मतलब होता है, ब्राह्मण का मतलब होता है कर्मकांड। अगर किसी कोई अपने आप को कहे हम ब्राह्मण हैं, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ संस्कृत साहित्य में लिखा गया, इसका मतलब कर्मकांड होता है। ठीक है, मतलब घी जलाने से ईश्वर मिलेंगे, इसका मतलब क्या है? कर्मकांड ही तो है। ब्राह्मण का अर्थ होता है कर्मकांड। आरण्यक का मतलब ऐसे ग्रंथ
जो जंगलों में लिखे गए हैं ऋषि मुनियों के द्वारा जंगलों में, उसे आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। उपनिषद का मतलब होता है गुरु के समीप बैठ करके वेदाध्ययन करना। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? उपधन्य धनशद, अर्थात गुरु के निकट या समीप बैठ करके वेदाध्ययन करना क्या बोला जाता? उपनिषद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। 10 उपनिषदों पर शंकराचार्य के द्वारा भाष्य लिखा गया है और यही